बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। शहर हैदराबाद के दवाखानों में ऑक्सीजन की कमी के बाद कई फलाही इदारे आगे आकर मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर रहे थे। ताहम पुलिस की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और फिर सिटी पुलिस कमिश्नर की जानिब से गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखने वालों पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस कमिश्नर के इस इक़दाम से कई NGOs को जहां मायूसी हुई है, वहीं शहरियान में भी इसको लेकर तशवीश पाई जा रही है। शहरियान हैदराबाद और फलाही इदारे पुलिस कमिश्नर से इस मामले में वजाहत के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है मौजूदा हालात को देखते हुए मरीज़ों की सहूलत के लिए पुलिस कमिश्नर की जानिब से इस पर वजाहत जल्द पेश की जाएगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर कोरोना से सेहतयाब हो जाने वाले अफराद के वीडियोस, उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी पोस्ट की जा रही हैं ताकि दूसरों को इन्हें देखकर हौसला मिल सके और कोरोना से जो डर और खौफ का माहौल है वो ख़त्म हो सके। इसी तरह मौजूदा बढ़ती मनफी सोच में तब्दीली आ सके और हम ये समझ सकें कि कोरोना जैसी बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं तो उनका वीडियो हमें ज़रूर भेजिए, हम उन्हें हमारे चैनल पर दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। गवर्नर तेलंगाना ने भी करवाया कोरोना टेस्ट, रिपोर्ट नेगेटिव। रेड जोन में रहने वाले अफराद से कोरोना टेस्ट कराने की ख्वाहिश। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया गांधी अस्पताल का मुआयना। कोरोना से मुतासिर अवामी नुमाइंदों का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाने पर दिया जोर। असदुद्दीन ओवैसी की मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस। ग्रेटर हैदराबाद में कोविड-19 टेस्ट में इजाफे के मुताल्लिक किया गया तबादले ख्याल। हर वार्ड में कम से कम 500 अफराद के टेस्ट करवाने का हदफ। तेलंगाना RTC मुलाजिम को तनख्वाह में मिले 7 रुपए जबकि बास को मिले 5000। पे स्लिप देखकर मुलाजिमीन में छाई मायूसी। मुलाजिमीन की तंजीम ने दी एक और तहरीक चलाने की वार्निंग। दो रोजा बोनाल त्योहार का सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली मंदिर में हुआ आगाज। दर्ज हरारत की जांच के बाद श्रद्धालुओं को दी गई मंदिर में दाखिले की इजाजत। और पेद्दापल्ली में बढ़ते कोरोना मामलात पर रुकन असेंबली का हंगामी इजलास। पीर से 10 दिन तक लॉकडाउन नाफिज करने का किया गया फैसला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी कोरोना का टेस्ट करवाया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने ट्विटर पैगाम में इस बात की इत्तला दी। उन्होंने रेड जोन में रहने वाले अफराद से बिला खौफ बराए मेहरबानी टेस्ट करवाने के लिए सामने आने की ख्वाहिश की है। गवर्नर ने कहा कि इसके ज़रिए न सिर्फ उनकी हिफाजत होगी बल्कि दूसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर और यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल का मुआयना किया जिसमें कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने इस मौके पर अस्पताल में मरीजों, डॉक्टर्स, नीम तिब्बी एहलकारों और दीगर स्टाफ के साथ तबादले ख्याल किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। बाद-ए-अज़ां किशन रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना से मुतासिर अवामी नुमाइंदों का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गच्चीबाउली में बनाए गए तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स को फौरी खोला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सरकारी अस्पतालों पर आवाम में भरोसा पैदा करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। వెంటిలేటర్స్ అన్నీ మనకి మొత్తం అనుకున్నది 325 వెంటిలేటర్స్. ఈ 325 వెంటిలేటర్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆక్యుపై
ग्रेटर हैदराबाद में बढ़ते कोरोना मामलात को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपनी पार्टी के GHMC कॉरपोरेटर्स के साथ ऑनलाइन मैराथन डिस्कशन किया। इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए ग्रेटर हैदराबाद में कोविड-19 के टेस्ट में इजाफे के मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार करने पर गौर किया गया। इस दौरान हर बल्दी वार्ड में अराकीन बल्दिया और सुदूर और उनके अफराद ख़ानदान समेत 500 मुकामी अफराद के कोविड टेस्ट करवाने का हदफ रखा गया। वहीं दायमी बीमारों, बुजुर्गों और हामिला ख़वातीन के टेस्ट करवाने को तरजीह दी गई। इसी तरह कोरोना के मरीज़ जो सेहतयाब हो गए हैं उन्हें खून का अतिया देने के लिए शऊर बेदार करने पर भी तरजीह दी गई। और आप लोग जानते हैं कि शहर हैदराबाद में टेस्टिंग जहाँ हो रही है वो एक है चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल में, जिसको हम RT-PCR टेस्ट कहते हैं, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आपको दी जाती है। चार मीनार यूनानी एक जगह है, किंग कोटी अस्पताल एक है, सरोजनी आई हॉस्पिटल है और आपके फीवर हॉस्पिटल है, और पूरे GHMC में ऐसे 12-14 मुकामात हैं जहां पर RT-PCR की टेस्टिंग हो रही है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती है। अब पिछले 3-4 दिन से हुकूमत की तरफ से जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है। एंटीजन टेस्ट यानी आधे घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट आ जाती है। मैं आप तमाम को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, आप तमाम मौजूद अराकीन बल्दिया को, और वो जिम्मेदारी ये है कि मैं एक एक रुकने बल्दिया से कह रहा हूं कि आप अपने वार्ड में जितने हमारे इब्तदाइयाँ हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उन इब्तदाइयों के सदर मोतमद अराकीन को साथ लीजिए और अपना भी अपने अफराद ख़ानदान का ले जाकर या तो RT-PCR टेस्ट कराइए या एंटीजन टेस्ट कराइए। पहला यह काम आपका होना चाहिए। कम से कम 500 अपने वार्ड के रहने वालों का टेस्ट कराएंगे। उनका नाम लिखेंगे, आप उनके घर का एड्रेस लिखेंगे, उनका टेलीफोन नंबर लिखकर आप अहमद पाशा कादरी साहब के पास उसको रवाना करेंगे। जुलाई के ख़त्म होने तक हर रुकने बल्दिया की जिम्मेदारी होगी कि अपने वार्ड के 500 लोगों की आप टेस्ट करवाएंगे, चाहे वो RT-PCR टेस्ट हो या एंटीजन टेस्ट हो। उन तमाम के आप नाम लिखाएंगे, उनका टेलीफोन नंबर लिखकर जनाब अहमद पाशा कादरी साहब रुकने बल्दिया के पास रवाना करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, जहां से कोरोना के ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पुराने शहर के मुख्तलिफ मकामात को फिर से कंटेनमेंट जोन करार देते हुए इलाकों को सील कर दिया गया है। चार मीनार और मुगलपुरा के मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया है, जिसमें हरी बाउली, सुल्तान शाही, कोटला अलीजा काबिल ज़िक्र है। गौरतलब है कि हुकूमत और सियासी कायदीन की जानिब से रेड जोन में रहने वाले शहरियों को आगे आकर कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि न सिर्फ उनकी बल्कि दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। 3 माह से आधी तनख्वाह पाने वाले तेलंगाना RTC वर्कर्स को जून की मुकम्मल तनख्वाह मिलने की उम्मीद थी, ताहम यह उम्मीद ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी, क्योंकि जब जून की तनख्वाह की पे स्लिप मुलाजिमिन के हाथ लगी तो उनके लिए हैरत की इंतहा ना रही। उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं और वो दंग रह गए। एक मुलाजिम को तनख्वाह के तौर पर पे स्लिप में सिर्फ 7 रुपये ही दर्ज थे, जबकि बाज़ मुलाजिमीन को 5,000 रुपये से ज़्यादा रकम तनख्वाह के तौर पर नहीं मिली। इस मसले पर मुलाजिमीन की तंजीम ने अफसोस का इजहार करते हुए इंतबाह दिया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो एक और तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना के बोनाल फेस्टिवल में कोरोना की वजह से जोश व खरोश नज़र नहीं आया। आज से 2 रोज़ा बोनाल त्यौहार का सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने
उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचकर पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मर्तबा श्रद्धालुओं के बगैर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही इस त्यौहार के इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए श्रद्धालुओं से ख्वाहिश की थी कि वो अपने घरों में ही इस त्यौहार को मनाएं। 1819 అంటే 1819 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైనటువంటి జాతర ఒక హైదరాబాద్ జంట నగరాలే కాకుండా యావత్ రాష్ట్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర పండుగగా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మన రాష్ట్రమే కాకుండా మన దేశమే కాకుండా విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి జాతర కానీ పరిస్థితుల ప్రభావం కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని మరి కుదిపేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఈ పండుగ చేయడం మూలాన ఇక్కడ బాగా రద్దీ ఉండడం మూలాన ఇది స్ప్లిట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి సాంప్రదాయబద్ధంగా అమ్మవారికి రెగ్యులర్గా ఏ కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగేది ఎండోన్మెంట్ ద్వారా జరిగేది ఆ కార్యక్రమాలన్నీ బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తూ టెంపుల్ ఈవో గారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారులు అదేవిధంగా ఈ టెంపుల్ को ఉన్నటువంటి ट्रस्टी। हैदराबाद के पुराने शहर में भी बोनाल त्यौहार की रौनकों में कोरोना की वजह से कमी देखी गई। ताहम मंदिरों में दाखिले से पहले श्रद्धालुओं के दर्जे हरारत चेक करते हुए सैनिटाइज टनल से गुजारा गया। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे को देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही बोनाल त्यौहार मनाया, जबकि मंदिर कमेटियों के अलावा मखसूस तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।